नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाग 2 40 MCQs। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। इस लेख में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नोत्तरी मिलेंगी जो आपको सी टेट, NVS, KVS, एकलव्य, DSSB, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, रेलवे टीचर, D.Ed, B.Ed, M.Ed, NTT, JBT, RICEE, CUT B.Ed, रीत, स्टेट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में मदद करेंगे। साथ ही जो आपके ज्ञान, समझ, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने में उपयोगी साबित होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी 40 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ विद आंसर्स। शिक्षा शास्त्र 40 MCQ इन हिंदी। पेडागाजी 40 MCQs इन हिंदी। मॉडल प्रश्न पत्र पेपर 2, मॉडल क्वेश्चन पेपर पेपर 2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, बाल विकास के किस चरण में बच्चे की शारीरिक विकास की गति सबसे तेज होती है? ऑप्शन है ए नवजात अवस्था, बी शिशु अवस्था, सी पूर्व स्कूली अवस्था, डी किशोर अवस्था। उत्तर है बी शिशु अवस्था। प्रश्न दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, बी मानवतावाद, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी सामाजिक सिद्धांत। उत्तर ए व्यवहारवाद। प्रश्न 3, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विशेष बच्चों का अलग अलग अध्ययन, ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल उच्च क्षमता वाले बच्चों का विकास, ऑप्शन डी 4 साल की उम्र तक केवल खेल पर ध्यान देना। उत्तर बी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। प्रश्न 4, बाल विकास में प्रतीकात्मक खेल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास में मदद करता है, बी सामाजिक बातचीत को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास में चुनौतियां लाता है, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन का साधन है। उत्तर है बी सामाजिक बातचीत को बढ़ावा देता है। प्रश्न 5, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ए ऑप्शन पारिवारिक वातावरण, बी आर्थिक स्थिति, सी मौसम की स्थिति,
डी शैक्षिक नीतियाँ। उत्तर है सी मौसम की स्थिति। प्रश्न 6, किस सिद्धांत के अनुसार लोग अपने सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए अपने समुदाय के साथ अंतःक्रिया करते हैं? ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी बिहेवियरी, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रगतिशील शिक्षा, उत्तर सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रश्न 7, सीखने का कौन सा तरीका बच्चों में आत्मनिर्णय क्षमता का विकास करता है? ए रटने की शिक्षा, बी अनुसंधान आधारित शिक्षा, सी निर्देशित शिक्षा, ऑप्शन डी समूह आधारित शिक्षा। उत्तर है बी अनुसंधान आधारित शिक्षा। प्रश्न 8, नवजात बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सबसे प्रारंभिक संकेत कौन सा होता है? ऑप्शन ए बोलना, बी ध्यान केंद्रित करना, सी चलना, डी सामाजिक बातचीत। उत्तर है बी ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न 9, कौन सी शिक्षा शास्त्र की दृष्टि बच्चों को उनके व्यक्तिगत अनुभवों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए पारंपरिक दृष्टि, बी प्रगतिशील दृष्टि, सी समग्र दृष्टि, डी अनुशासित दृष्टि। उत्तर है बी प्रगतिशील दृष्टि। प्रश्न 10, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का सीखना उनके प्राकृतिक जिज्ञासा से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए संगठित शिक्षा, बी पुनरावृत्ति सिद्धांत, सी निर्माणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारात्मक सिद्धांत। उत्तर सी निर्णयात्मक सिद्धांत। प्रश्न 11, सीखने में दीक्षा शिक्षण का उपयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए सामाजिक सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी व्यवहारवादी सिद्धांत, डी मानवतावादी सिद्धांत। ऑप्शन है सी व्यवहारवादी सिद्धांत। प्रश्न 12, समावेशी शिक्षा में बहुविविधता को स्वीकार करने का क्या लाभ है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को अलग अलग करना, बी समान सीखने के अवसर प्रदान करना, सी केवल कुछ बच्चों को ही शिक्षित करना, ऑप्शन डी सबको एक ही दृष्टिकोण से शिक्षा देना। उत्तर है बी समान सीखने के अवसर प्रदान करना। प्रश्न 13, बाल विकास में मोटर कौशल का विकास किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए केवल सुनने से, बी केवल पढ़ने से, सी
क्रियात्मक अनुभवों के माध्यम से, डी निरीक्षण के माध्यम से। उत्तर है सी, क्रियात्मक अनुभवों के माध्यम से। प्रश्न 14, जिस आयु में बच्चे सामान्यतः पहले शब्द बोलना शुरू करते हैं वह कौन सी है? ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 18 महीने, डी 2 साल। उत्तर है बी 12 महीने। प्रश्न 15, किस शैक्षिक सिद्धांत में काम करने के माध्यम से सीखना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवहारिक सिद्धांत, ऑप्शन डी मानवतावाद। उत्तर सी व्यवहारिक सिद्धांत। प्रश्न 16, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार का समर्थन महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है ए शारीरिक दंड, बी सकारात्मक सम्मान, सी केवल निर्देशित शिक्षण, डी अनुकंपा। उत्तर है बी सकारात्मक सम्मान। प्रश्न 17, सीखने का कौन सा तरीका बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है? ऑप्शन है ए निष्क्रिय शिक्षा, बी व्यवहारिक अनुभव, सी केवल रटने की प्रक्रिया, डी मूक शिक्षण। उत्तर है बी व्यवहारिक अनुभव। प्रश्न है 18, किस आयु वर्ग में बच्चे अधिकतर सहयोग और प्रतिस्पर्धा के खेल खेलते हैं? ए ऑप्शन है नवजात अवस्था, बी शिशु अवस्था, सी पूर्व स्कूली अवस्था, डी किशोर अवस्था। उत्तर है सी पूर्व स्कूली अवस्था। प्रश्न 19, किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन है ए व्यवहारवाद, बी निर्माणात्मक सिद्धांत, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी मानवतावाद। ऑप्शन सी। उत्तर है सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रश्न 20, बच्चों के विकास में पारिवारिक वातावरण का क्या महत्व है? ऑप्शन है यह, ऑप्शन ए यह अनावश्यक है, बी यह केवल शैक्षणिक परिणामों पर असर डालता है, सी यह समग्र विकास को प्रभावित करता है, डी यह केवल मानसिक विकास में योगदान देता है। उत्तर है सी यह समग्र विकास को प्रभावित करता है।
प्रश्न 21, निष्क्रिय अधिगम का एक उदाहरण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, खेल के माध्यम से सीखना, बी, अनुभवों से सीखना, सी, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई करना, डी, समूह में चर्चाएं करना। उत्तर है सी, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई करना। प्रश्न 22, किस सिद्धांत का पालन करने वाले शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखते हैं? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद, ऑप्शन बी, मानवतावाद, ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी, संरचनात्मक सिद्धांत। उत्तर है बी, मानवतावाद। प्रश्न 23, यदि एक बच्चा अपने साथियों से अधिक है, क्या उसे कैसे सिखाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, बी, उसे समुचित चुनौती उपलब्ध करानी चाहिए, सी, उसे रोकना चाहिए, ऑप्शन डी, उसे अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए। उत्तर है बी, उसे समुचित चुनौती उपलब्ध करानी चाहिए। प्रश्न 24, किस सिद्धांत के अनुसार सीखने का सबसे अच्छा तरीका अनुभवात्मक अधिगम है? ऑप्शन है ए, व्यवहारवाद, ऑप्शन बी, प्रगति सिद्धांत, ऑप्शन सी, निर्माणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। उत्तर है सी, निर्माणात्मक सिद्धांत। प्रश्न 25, समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, सभी को अलग अलग सीखना, बी, शिक्षा का एकीकृत दृष्टिकोण, सी, केवल उच्च क्षमता वाले बच्चों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी, विद्यालय में अनुशासन का होना आवश्यक है। उत्तर है बी, शिक्षा का एकीकृत दृष्टिकोण। प्रश्न 26, किस आयु में बच्चे आमतौर पर अपने नाम और अपनी पहचान के बारे में जानने लगते हैं? ऑप्शन है ए, 2 वर्ष, ऑप्शन बी, 3 वर्ष, ऑप्शन सी, 4 वर्ष, ऑप्शन डी, 5 वर्ष। उत्तर है बी, 3 वर्ष। प्रश्न 27, किस प्रकार का खेल बच्चों के भावात्मक विकास में सहायता करता है? ऑप्शन है ए, प्रतिस्पर्धात्मक खेल, ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन सी, अकेले खेलने का खेल, ऑप्शन डी,
केवल शारीरिक खेल। उत्तर है बी प्रतीकात्मक खेल। प्रश्न 28, नवजात शिशुओं के लिए सुनने की क्षमता का विकास कब शुरू होता है? ऑप्शन ए गर्भ में, ऑप्शन बी गर्भ के तुरंत बाद, ऑप्शन सी 3 महीने में, ऑप्शन डी 6 महीने में। उत्तर है ए गर्भ में। प्रश्न 29, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन है ए बाहरी और आंतरिक, आंतरिक और बाहरी दोनों, बी केवल बाहरी, सी केवल आंतरिक, ऑप्शन डी प्रेरणा अनावश्यक है। उत्तर है ए आंतरिक और बाहरी दोनों। प्रश्न 30, किस सिद्धांत का समर्थन करने वाले शिक्षकों को बच्चों के सामाजिक विकास का ध्यान रखना चाहिए? ए व्यवहारवाद, बी मानवतावाद, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। उत्तर है सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रश्न 31, बच्चों में रचनात्मकता विकास का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन प्रतिमान अनुसरण करना, ऑप्शन बी संरचित गतिविधियां, सी स्वतंत्र खेलने को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी केवल शिक्षाप्रद खेल। उत्तर सी है केवल खेलने को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 32, किस आयु में बच्चे अपने माता पिता के साथ व्यवहारिक रूप से बातचीत करना शुरू करते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 6 वर्ष। उत्तर है बी 2 से 3 वर्ष। प्रश्न 33, सीखने के लिए सहयोगी वातावरण को प्रस्तुत करने का एक उदाहरण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता के माध्यम से, ऑप्शन बी समूह चर्चा के माध्यम से, ऑप्शन सी केवल श्रवण के माध्यम से, ऑप्शन डी चारों ओर के वातावरण को अनदेखा कर। उत्तर बी समूह चर्चा के माध्यम से। प्रश्न 34, किस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं? ऑप्शन ए सिर्फ सुनकर, ऑप्शन बी खेल और प्रयोगों के माध्यम से, ऑप्शन सी किताबें पढ़कर, ऑप्शन डी केवल देखकर। उत्तर बी खेल और प्रयोगों के माध्यम से।
प्रश्न 35, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं? ऑप्शन है ए व्यवहारवाद, बी मानवतावाद, सी निर्माणात्मक सिद्धांत, डी संगठित अध्ययन। ऑप्शन है सी निर्माणात्मक सिद्धांत। प्रश्न 36, समावेशी शिक्षा का एक लाभ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को अलग करना, ऑप्शन बी सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल उच्च क्षमता वाले बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन डी शिक्षा को सीमित करना। उत्तर है बी सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। प्रश्न 37, बच्चों के विकास में किस तरह की गतिविधियां प्रभावी होती हैं? ऑप्शन ए केवल योग्यता आधारित खेल, ऑप्शन बी स्वतंत्र और संरचित दोनों प्रकार की गतिविधियां, ऑप्शन डी सी केवल अभ्यास पर केंद्रित गतिविधियां। प्रश्न डी, ऑप्शन डी कोई गतिविधि नहीं। उत्तर है बी स्वतंत्र और संरचित दोनों प्रकार की गतिविधियां। अगला प्रश्न है 38, किस आयु में बच्चे साहसिकता के लिए अधिक प्रेरित होते हैं? ऑप्शन ए शिशु अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व स्कूली अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी वयस्क अवस्था। उत्तर है बी पूर्व स्कूली अवस्था। प्रश्न 39 है, सीखने में अंतर्विभागीय दृष्टिकोण का क्या महत्व है? ऑप्शन है ए यह केवल एक विषय पर केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी यह समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह अत्यधिक जटिल होता है, ऑप्शन डी यह केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्तर है बी यह समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रश्न 40, किस आयु वर्ग में बच्चे खेल खेल में सामाजिक नैतिकता को समझने लगते हैं? ऑप्शन है ए 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 7 वर्ष। उत्तर है बी 4 से 5 वर्ष। ये पोस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों को इसे शेयर करना नहीं भूलें। यहाँ पे प्रश्न 1 से 40 तक बहुविकल्पीय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न दिए गए थे, जो आपके ज्ञान, समझ, तर्क और कल्पनाशीलता, साथ ही विश्लेषणात्मक क्षमता को दुरुस्त करने में उपयोगी साबित होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के पोस्ट आप और देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल
गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पर दोबारा ज़रूर विज़िट करिए और अच्छा लगे तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।